Good morning, dear friends. Good morning, all of you. जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हैलो एल्केन्स के प्रीवियस डेज में हैलो एल्केन्स के इंट्रोडक्शन को हमने समझा था। उसके बाद हमने उसके क्लासिफिकेशन को समझा था कि उसके आईपीएसी नॉमेनक्लेचर को समझा था। देन आफ्टर अगर हम उसको एक सिस्टमेटिक क्लास को कंटिन्यू करते हैं तो उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। डियर फ्रेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स या किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो उसके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या उसके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या उसकी बॉडी में जो उसके स्ट्रक्चर्स होंगे उनके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। अगर हम बात हैलो एल्केन्स की करते हैं तो हैलो एल्केन्स दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक हैलोजन और दूसरा एल्केन्स। तो एक बात तो ये आती है कि इसमें हम एल्केन के नंबर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसका क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन इसका जो है हैलोजन के नंबर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डियर स्टूडेंट दो ही चीज़ें जुड़ी हैं, एक हैलोजन जुड़ा है, दूसरा एल्केन जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इन दो बेसिस में एक बेसिस लेते हैं, वो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। अगर हम हैलोजन एटम के बेसिस पर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहली बात हम नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम नंबर ऑफ हैलोजन एटम के अकॉर्डिंग करेंगे, कैसे करेंगे? अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर एल्केन से एक हैलोजन जुड़ा होता है, अब वो चाहे उसमें कई कार्बन से एक हैलोजन जुड़ा हो या एक रिंग से एक हैलोजन जुड़ा हो या फिर एक लॉन्ग चेन से एक हैलोजन जुड़ा हो, तो उसको हम वन फॉर मोनो, और एक हैलोजन है तो उसे हैलोजन कहेंगे, तो मोनो हैलो एल्केन्स कहेंगे। उसका नाम क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? मोनो हैलो एल्केन्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही हैलोजन, तो वन के लिए मोनो वर्ड यूज होते हैं, जैसे हम कहेंगे मोनो हैलो एल्केन्स। अगर डियर फ्रेंड्स एल्केन से या एक कार्बन से दो हैलोजन जुड़े हों या दो अलग अलग कार्बन से दो हैलोजन जुड़े हों या दो से अधिक कार्बन से दो हैलोजन जुड़े हों, तो दो फार डाई होता है, और दो के लिए हम डाई वर्ड यूज़ करते हैं, फिर उसे हम डाई हैलोल्केन्स लिखते हैं, वो चाहे कि बेंजीन रिंग से ही क्यों ना जुड़ा हो, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ देयर डियर फ्रेंड्स, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो हम पॉली कह सकते हैं या ट्राई हैलोल्केन्स कह सकते हैं। इसमें देखिए डियर फ्रेंड्स कि जब एक दो तीन यानी थ्री कार्बन से तीन हैलोजन जुड़े हों या एक ही कार्बन से तीन हैलोजन जुड़े हों या एक रिंग से तीन हैलोजन जुड़े हों, तो इस सिचुएशन में हम इसे ट्राई हैलोल्केन्स कहते हैं। तो इस तरीके से आपने नंबर ऑफ हैलोजन एटम के अकॉर्डिंग आपने क्लासिफिकेशन हैलोल्केन्स का पढ़ा है। नेक्स्ट वन इज, अगर नया दूसरा बेसिस देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया कि हैलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन हम दो बेसिस पर कर सकते हैं, एक इसके बेसिस पर एल्केन के, दूसरा हैलोजन के। तो हैलोजन के बेसिस पे हम कर चुके हैं, अब हम एल्किल ग्रुप के बेसिस पे करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, डियर फ्रेंड्स आपको पता है कि अगर हम हैलोजन एक कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसे हम कह सकते हैं अल्फा कार्बन। तो हैलोजन का अल्फा कार्बन जितने कार्बन से जुड़ेगा, हैलोजन का अल्फा कार्बन जितने कार्बन से जुड़ेगा उसे हम उतनी डिग्री के एल्किल हैलाइड कहते हैं। अगर हैलोजन का अल्फा कार्बन एक कार्बन से जुड़ता है तो उसे हम 1 डिग्री कहते हैं। अगर हैलोजन का अल्फा कार्बन एक कार्बन से जुड़ता है तो उसे हम जस्ट लाइक दैट, यदि हैलोजन का अल्फा कार्बन, सपोज दैट ये हैलोजन का अल्फा कार्बन है, ये अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो इसे हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहेंगे, एल्किल हैलाइड्स कहेंगे। यदि हैलोजन का अल्फा कार्बन दो कार्बन से जुड़ता है लाइक दैट, इस तरीके से, अगर ये दो कार्बन से जुड़ता है इस तरीके से, बैलेंसिंग कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हैलोजन का अल्फा कार्बन
एक कार्बन और दो कार्बन से जुड़ा है, तो इसे हम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स कहेंगे। Definitely very simple to know primary, secondary and tertiary alkyl halide. 1 degree are primary alkyl halide, 2 degree are secondary alkyl halide. थर्ड वन इज डिफरेंट, जब हैलोजन का अल्फा कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम टर्शियरी और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। ग्रेफेन इससे ज़्यादा नहीं बन सकते बिकॉज यहाँ पे हैलोजन का अल्फा कार्बन, इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो ये 3 टाइप्स के एल्किल हैलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप हो सकते हैं। उनमें से फर्स्ट आपने देखा प्राइमरी एल्किल हैलाइड, दूसरा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, तीसरा टर्शियरी एल्किल हैलाइड। अब टर्शियरी एल्किल हैलाइड के अल्फा कार्बन ऑलरेडी 3 कार्बन से जुड़े हैं, 3 कार्बन से। अब इस पर आपके एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, कोई ऐसे भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है आपको कि लाइक दैट, इस तरीके से कोई हैलोजन ऐसे अटैच्ड है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें इसमें 3 टाइप के हैलोजन हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कार्बन कौन सा एल्किल हैलाइड, किस टाइप के एल्किल हैलाइड की कैटेगरी में आता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जिस हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो ऑलरेडी 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, फर्स्ट वाला 2 डिग्री हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड डियर फ्रेंड्स, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो ऑलरेडी 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो दैट्स रीज़न वाई द सेकंड वन इज 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब थर्ड को देखें तो थर्ड हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा है ऑलरेडी 1 कार्बन से जुड़ा है, तो दैट्स रीज़न वाई इट इज़ 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसे हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इसीलिए कहते हैं। तो आई थिंक ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स की इसमें नंबर ऑफ कार्बन जिस कार्बन से जुड़ते हैं वो किस डबल बॉन्ड से जुड़े हैं या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इनके बेसिस के अकॉर्डिंग हम इन्हें पहले हम लेते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, इस टाइप के हैलाइड में अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। कौन सा हाइब्रिडाइज होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। इसका मतलब ये है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। इसमें हैलोजन का जो बीटा कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यानी यूँ कह सकते हैं कि जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है उसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, लाइक दैट कि ये जो है यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये sp3 हाइब्रिडाइज है और इसका जो बीटा है ये वाला, ये देखिए ऑलरेडी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना। इज दैट क्लियर? या श्योर। अगर हम यही बात रिंग के अंदर ले जाएं तो यहाँ पे देखिए हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो ऑलरेडी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अब इसके बीटा पोजीशन पे अगर हम आएंगे तो इसका बीटा पोजीशन जो है डियर फ्रेंड्स डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो दैट्स रीजन इट इज आल्सो नोन एज एलाइलिक हैलाइड। श्योर। नेक्स्ट है बेंजाइलिक हैलाइड। अगर हम बात बेंजाइलिक हैलाइड करते हैं तो इट इज़ सेम एज एलाइलिक हैलाइड, बस यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन उसका जो बीटा कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है वो एरोमेटिक रिंग के अंदर होता है। बस देयर इज ए नो एनी कन्फ्लिक्शन बिटवीन एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड, देयर इज ए ओनली वन डिफरेंस दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अंदर यहाँ पर बीटा कार्बन होता है, यहाँ पे एक ही कन्फ्लिक्शन है बस, और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए सेम वैसे है, ये थोड़ा एग्जाम्पल को एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पे हैलोजन का अल्फा कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है वो ऑलरेडी उसका बीटा ये sp3 है, इसका बीटा पोजीशन देखिए रिंग के अंदर है, बस कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट है, इसमें आपको स्टेटमेंट दी गई हैं, आप इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। अगला है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की बात करें, मतलब यहाँ पे बातें आती हैं विनाइलिक हैलाइड्स की। तो डियर फ्रेंड विनाइलिक हैलाइड्स
में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होता है वो क्या होता है, वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो डबल बॉन्डेड होता है। दैट मीन्स कि ये इस टाइप का होता है ये। अब हैलोजन यहाँ डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच्ड है वो ऑलरेडी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अब यही बातें अगर बेंजीन रिंग से के अंदर होती हैं, मतलब जस्ट एरिल एज ए बेंजाइलिक एंड विनाइलिक एज ए एलाइलिक, कि अगर हैलोजन जिस अल्फा कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्ड है, वो sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन वो रिंग के अंदर अगर होता है तो उसे हम एरिल हैलाइड कहते हैं। इज दैट क्लियर? इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई होंगी तो ज़रूर कहिएगा, बताइएगा, और प्लीज़ promote me, please help me to promote my channel. Thank you.